हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से अपना समझो कि त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ये था कि अपन क्या कर रहे थे, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। अब मेन 11th की त्रिकोणमिति आपको स्टार्ट होगी, दिखेगी कि क्या होता है त्रिकोणमिति। तो आज का टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। चाहे जो चैप्टर का नाम है शायद त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है इसको देखते हैं। तो अपने पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है जो हम जानते हैं, बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, उससे हमारी दोस्ती है। फलन हमने पहले पिछले एक और दो चैप्टर में फलन के लिए पढ़ा। मैंने बोला ही था कि फलन आपका समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में। 11th 12th की पर्पज से देखा जाए तो फलन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही है। आप स्टार्टिंग में पहले लेक्चर पहले दिन बात किया था आपसे, आज से अभी तक सारी कहानी किस पे चल रही है, केवल फंक्शन पे चल रही है। सारी कहानी किस पे चल रही है, केवल और केवल फंक्शन पे चल रही है। देखो तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा। तो अब मैंने अभी बोला कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 फलन होते हैं। जिसको आप ये मत समझो कि ये हमने देखा नहीं है। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, आपने इसको देखा हुआ है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये देखा हुआ ना, यही अपने इसमें अपने थीटा देखा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये देखा होगा। तो आज के बाद से समझ लेना कि साइन के साथ थीटा नहीं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ में आ गया। तो आपके पास ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। और थोड़ा सा आपको ये याद रखना, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये याद करना, बच्चों की तरह नहीं कि लाला काका ये लिखो फिर बताओ, ये नौटंकी मत करना, आपके दिमाग में होना चाहिए। साइन थीटा बराबर, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे बेइज्जती महसूस होता है कि मैं 9th 10th का टीचर हूँ, कि साइन थीटा बराबर लिखूं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। ऐसे उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। रटो मत, उसको समझ के लिखो ना, क्या जरूरत है। साइन कॉस का याद कर लो, उसके बाद तो पता होना चाहिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा टेन निकालना हो तो साइन बटे कॉस कर लो, अपना सब कुछ सिस्टम बन जाता है। आपको केवल 2 याद होने चाहिए, साइन थीटा बराबर, अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन ये काम मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ये काम आपको पता होना चाहिए, ये होता है आधार बटे में कर्ण, बस ये दोनों याद होने चाहिए। अब टेन थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझो तो इसको लिखोगे ऐसे, बचपन में आपको सिखाए नहीं जाते हैं इसलिए आप रटते हो। केवल 2 चीज याद कर लो, आपका काम हो जाए। आधार बटे कर्ण, देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बटेगा, लंब बटे आधार। बस आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होता है। हमें पता होता है टेन थीटा। अब कॉट थीटा का लिखना हो तो कॉट थीटा क्या होता है, 1 बटे में टेन थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। इसका उल्टा कर दो, बस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लंब हो गया। इसके बाद कौन आ गया, सेक थीटा। सेक थीटा ये लिख ही लेना आप, सेक थीटा किसका होता है उल्टा, कॉस थीटा का होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, बटे में आधार हो जाएगा। ट्रिक से याद करते हो, कुछ भी नहीं, समझ के याद करो। ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक याद करना है, लाला काका ये सब बचपन से पढ़ाए जाते हैं, बेवकूफ बनाए जाते हैं। कोसेक होता है साइन का, साइन को उल्टा कर दो कर्ण। जब इस प्रकार से आप पढ़ते हो तो आपको क्या होता है ना कि चीजें किसका उल्टा आपको पता है। इस टाइप से जब याद करोगे तो ये पता है साइन का उल्टा कोसेक बन जाएगा। ये भी चीजें मिक्स होती रहती है, याद होती रहती हैं। इतना कर लिया। और थोड़ा सा आप ये भी याद कर लेना, जैसे मैं साइन का ही बताऊंगा और आपने थोड़ा सा इसको भी बता ही दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं, मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, साइन का आलेख बनाऊंगा, ये सब यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी से आपको। यहाँ पर हमने 0 को देखा है,
इसे 30 उसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ साइन 30 को। अब मैं रेडियन में लिखूंगा यहाँ पर। साइन 30 का मतलब हो गया π/6, π/4 45, बगल में 30 लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये हो गया 45। π/4 के बाद क्या है, कौन आएगा, 60 आएगा, तो 60 का मतलब π/3, ये हो जाएगा आपका π/2 90 डिग्री। एक पाई का भी याद कर लेंगे 180, इतना हो गया। अब साइन की बात करूंगा। साइन मिलेगा, एक टाइम पास ही है, लेकिन मैं एक बार रिवीजन करना आपका जरूरी है, बस इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि मैं इस चीजों पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, ठीक है। अब देखो 0 पे साइन 0 होता है, बस इसी का एक याद कर लो। साइन का नहीं याद है तो भाई याद करने की जरूरत क्या, एक लाइन याद कर लो और सिस्टम याद कर लो कैसे क्या होगा, बस अपना काम हो जाएगा। एग्जाम में बना लेंगे 2 मिनट में, इसका बनाना होगा, जब यूज होगा तो बना लेंगे, नहीं याद है तो बनने में कितना टाइम है। 0 ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है आपका 1। साइन पाई होता है 0, साइन 180 क्या होता है 0 होता है। कुछ बच्चों को याद होगा कि साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है। चाहो तो इसको मत लिखो, यहाँ पे मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, अभी इसको मैं हटा देगा, बाद में इसका जब होगा तो देख लेंगे, ठीक है। जो याद है अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ कॉस की। क्या कर रहा हूँ, कॉस की। कॉस का लिखना हो तो बस इसका उल्टा शुरू कर दो। ये जो एक ये ऐसे लिखा है, अब इसको ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, इस तो यहीं पे मिल जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 0। बस उसका उल्टा लिख दो, इधर से लिखना शुरू कर दो। 1, फिर क्या मिलेगा √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 मिल जाएगा, काम खत्म। फिर अपने पास कौन आ गया, आगे जो भी आता है tan आता है, tan का लिख लो। tan को हम क्या जानते हैं, sin/cos। क्या जानते हैं, sin/cos। 0 में 1 से भाग दोगे, 0 में 1 से भाग दोगे 0 आ जाएगा। इसमें भाग दोगे 1/2, बटे में √3/2, तो 2 से 2 गायब हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये गायब हो जाएगा दोनों, 1/√2, 1/√2, इसका मान कितना आ गया 1। इसमें 2 कट जाएगा, बचे क्या √3। 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। tan का काम खत्म हो गया। फिर आ जाते हैं cot पे। cot में क्या करो, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे अनंत, यहाँ पे √3, यहाँ पर तो 1, इसका ये 1/√3, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। इधर आ जाते हैं, अब कौन आ गया सेक। कुछ भी मुझे भी नहीं याद है, याद कुछ भी नहीं है, बस सिस्टम जानता हूँ कैसे लिखना है। मुझे कोई पूछोगे तो मुझे भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन आप बता देंगे लिखकर। याद कितना याद कर, याद क्या क्या याद कर, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री याद याद याद, अरे दिमाग में फट जाएगा ज्यादा याद करोगे। सिस्टम से कुछ दिमाग में होना चाहिए बस। ये हो गया सेक। सेक किसका उल्टा था, कॉस का। 1 का उल्टा करोगे 1 ही मिलेगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2 मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/0 मतलब अनंत आ जाएगा। अब इसका कोसेक को साइन को उल्टा मत करना, चाहो तो उल्टा करके लिखो, या तो इसी का उल्टा लिख दो। इधर से अनंत हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर √2 हो जाएगा, इधर 2/√3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो नोट कर लो इसको भी, इधर याद कर लेना। साइन पाई होता है 0, ये -1 होता है, सॉरी यहाँ पे पाई के बोला था, पाई मतलब 180। तो ये होता है साइन पाई 0 होता है, ये -1 होता है, ये 0/-1 0, और कॉट का उल्टा जो अनंत हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सेक। सेक क्या होता है, कॉस 1 -1 होता है, तो ये भी -1 देगा। अब इसके बाद आपका कोसेक कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोसेक कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये है पूरी कहानी। किसी का याद हो, एक का याद हो गया, अपना काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लिख लो, अब तो समझ गया। अब तो मैं पूरा ही लिख दिया, ये तो मैं बिल्कुल नहीं लिखना चाह रहा था। अब आते हैं, क्योंकि मुझे इन सब का यूज होगा, तो मैं यदि डायरेक्ट यूज करने लगूंगा तो आपको क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। अब आते हैं साइन के ग्राफ पे। अब साइन के ग्राफ, किसी भी फलन का ग्राफ बना लेते हो तो उसका इसमें मैं फायदा दिखा दूंगा।
आपको अभी से लेकर 12th तक के फायदे दिखाऊंगा, आप देख लेना कि 12वीं में भी आप डायरेक्ट इसका करोगे क्वेश्चन। तो त्रिकोणमितीय फलन अपने पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन अपने पास कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इसमें आपको धीरे धीरे ये नंबर इसलिए बता दिया हूं कि आपको याद होना चाहिए कि अब इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा, क्या करेंगे। अब बात करते हैं अपने पास fx बराबर कौन है? sin x है। अब देखो ग्राफ से अपन डिसाइड करेंगे कि क्या है fx बराबर आपको दिया है sin x। अब sin x का ग्राफ देखेंगे और बनाएंगे और सोचेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो fx को अपन हमेशा क्या लेते हैं? y। तो आप x का मान रखोगे फिर क्या मिलेगा? y का मान निकलेगा। तो कुछ एक पॉइंट मैंने बताया था, अपन बड़े बड़े से लेंगे, छोटे छोटे नहीं लेंगे। तो देखो x बराबर 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? sin 0। sin 0 का मान अभी मैंने बताया कितना आएगा? 0। मतलब x बराबर 0 पे y का मान क्या मिल गया? 0। फिर x बराबर, मैं π/2 पे बात करूंगा, x बराबर π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो sin π/2, π/2 कितना होता है? 1 होता है। अभी मैंने लिखा था आपको पाई, x बराबर पाई ले लूंगा तो ये बन जाएगा साइन पाई, मतलब y का मान क्या हो जाएगा? 0। साइन पाई को मैंने बताया ना 0 मिल जाएगा। इधर थोड़ा सा और ले रहा हूँ -π/2। कितना ले रहा हूँ? -π/2। ये बन जाएगा साइन माइनस पाई, तब भी ये 0 मिलेगा। 0 नहीं सॉरी -π/2 है, तो -π/2 पे साइन -1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। अभी इसको भी बताऊंगा, दिखा भी दे रहा हूँ। साइन के अंदर यदि माइनस जाता है, साइन के अंदर क्या जाता है? यदि माइनस जाता है तो माइनस को बाहर फेंक देता है। माइनस को क्या करता है? बाहर फेंक देगा। तो ये बन जाएगा माइनस साइन। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, बात करेंगे जब मिलेगा। तो जब माइनस साइन π/2 का मान कितना होता है? 1 हो जाता है, -1 हो जाएगा। कुछ और पॉइंट ले लो, -π ले लो, तो साइन -π ये क्या बन जाएगा? साइन पाई तो 0 हो जाएगा। ये सब y के मान है। क्या है? y के मान। अब इनको ड्रॉ करते हैं, देखना आप धीरे से, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बना लेंगे, इसके बाद अपन डायरेक्ट बना देंगे। देखो आपके पास 0 पे y कितना मिला हुआ है? 0। तो यदि आपने x बराबर 0 रखा होगा तो y का मान क्या मिलेगा? आपका 0 मिलेगा, ठीक। π/2 पे साइन कितना गया है? 1 पे गया है, तो यहाँ पर अपना 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कहीं 90 डिग्री मिलेगा, उसको हम क्या लिख रहे हैं? π/2। क्या लिख रहे हैं? π/2 लिख रहे हो। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखवा दिया है, π/2 को 90 डिग्री बोलते हैं। तो π/2 पे आप कहाँ पर खड़े हो? 1 पे खड़े हो। यहाँ पे खड़े हो? 1 पर। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। फिर पाई पे मैं यहाँ पे पाई मिलेगा भाई, यहाँ पे 90 का क्या मिलेगा? 180। 90 का क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। तो पाई पे क्या मिलेगा? x बराबर पाई पे y क्या मिला है? 0। मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे। समझ गए बात को? थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, थोड़ा इधर का भी आ जाते हैं। -π/2 पे क्या मिला है? -π/2 पे आपको -1 मिला है, तो यहाँ पे कहीं -π/2 मिल गया। यहाँ पे आपको कहाँ पर रहना है? -1 पे रहना है। कहाँ पर रहना है? -1 पे रहना है। और -π पे कहाँ चला जाना है? आपको 0 पे चला जाना है। इधर -π मिलेगा आपको, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब ये जो बिंदु मिले हैं इनको मिला रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखना कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान से देखना। ये जो अपने साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक होते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन तो बोलते भी हैं, इसको वृत्तीय फलन भी बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन, वृत्तीय फंक्शन फलन बोलते हैं। कुछ सर्कुलर टाइप का बनता है, कुछ वृत्त टाइप का बनता है। सीधी लाइन ना बनकर कुछ यूं बनेगा, ऐसे और ऐसे। इस भाग को देखो तो कुछ लग नहीं रहा कि वृत्त का भाग है, सर्कल का पार्ट दिख रहा होगा आपको, एक सर्कुलर पार्ट है। इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय फलन को वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय फलन भी बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहां से देखो, ये यूं जाएगा ऐसे, फिर ये यूं जाएगा, ये ग्राफ बनता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये नंबर जो है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ये π/2 है, ये पाई है। अब इसमें पाई जोड़ो, π/2 में पाई जोड़ो तो क्या बनेगा? 3π/2। क्या बनेगा? 3π/2। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3π/2
तो इसमें पाई जोड़ो तो ये बनेगा 2 पाई। क्या बनेगा? 2 पाई। इधर आगे और जाओगे, इसमें पाई जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 2 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 3 पाई बन जाएगा। इतना ही बस लेना है। इधर भी ले सकता हूँ चाहूँ तो। इधर कितना आ जाएगा? इसमें माइनस पाई जोड़ोगे तो -3 पाई बाई 2, इधर -2 पाई। बस इतना ही जाना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है अपने को। तो ये तो ग्राफ बन गया। चाहो तो इसके नीचे ग्राफ बनाओ एक एक्स्ट्रा, चाहे इसी में बना दे रहा हूँ। ये तो याद हो गया, बना दिया। अब क्या करना है देखना, आपको कुछ भी नहीं करना है। 3 पाई बाई 2 पे साइन क्या हो जाएगा? ये नीचे आएगा, -1 तक ही जाएगा, इससे जाएगा भी नहीं। तो आप यहाँ से ऐसे लाओगे -1 तक, ऐसे फिर 2 पाई पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर आपका ये ऐसे ऊपर आपका यूं चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा पाई बाई 2 पर, फिर 3 पाई पे 0 आ जाएगा। ऐसे ये नीचे से ऊपर जाएगा 1 तक, फिर 1 से 2 पाई पे नीचे आ जाएगा, 1 से 2 पाई पे नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ बनेगा आपका। ऐसे आगे भी जाएगा, वो पीछे भी जाएगा। इतना हो गया। तो ये नंबर थोड़ा याद कर लेना। सारी जितने भी ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो पाई बाई 2 लूंगा, पाई लूंगा, 3 पाई बाई 2 लूंगा, 2 पाई लूंगा, फिर आगे मैं ज्यादातर तो यहीं तक जाऊंगा, 2 पाई से आगे नहीं जाते हैं। लेकिन 5 पाई बाई 2 कहीं पे लिख दिया, कहीं पे क्या मिल जाएगा, फिर 3 पाई, फिर आगे क्या मिलेगा 7 पाई बाई 2, फिर 4 पाई, फिर 9 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 5 पाई। इधर से आ जाओगे तो -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। ये आइडिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक साइन इसलिए आसान भी है, इसलिए आपको पहले नंबर पढ़ाया जाता है, और जिससे कि आपका ये नंबर से भी दोस्ती हो जाए। कुछ भी पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 5 पाई बाई 2 3 पाई, बस इतना ही। मुश्किल से 2 पाई तक जाते हैं, या तो बहुत मन करेगा तो 5 पाई बाई 2 तक चले जाओ। इधर भी -2 पाई तक जाते हैं, इससे ज्यादा ग्राफ बनाते भी नहीं, इसी ग्राफ से पता चल जाता है। अब देखो ग्राफ की इंपॉर्टेंस। यदि किसी फलन का आपने ग्राफ बना लिया तो उसका मतलब, तो पहले तो प्रांत बता देंगे। प्रांत का मतलब एक्स अक्ष, प्रांत का मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। तो मतलब आप देखो कि ग्राफ के नीचे या ग्राफ के ऊपर सारे एक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखो यहां से यहां तक ये लगातार है, हर एक बिंदु पे। आप इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं, अलग बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ यूं बना हुआ है, और ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको, कि मैं ग्राफ बनाने के पढ़ूं तो ऐसे फटाक से बन जाए। तो देखो आप ग्राफ जब भी प्रांत बताना हो, तो हर ग्राफ ये मिला हुआ, ये ग्राफ है, तो आप उससे एक्स अक्ष पे लंब डालना शुरू करो। सारे बिंदु मिल रहे हैं एक्स के, फिर नीचे से भी देखो ऊपर डालोगे लंब, फिर यहां से नीचे से भी लंब डालोगे, सारे मिल रहे हैं, मतलब सारे एक्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सारे एक्स मिल रहे हैं। तो सोचो, प्रांत एक्स अक्ष लिखा था मैंने, तो सारे एक्स किस में होते हैं? आर में होते हैं भाई, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बात करूंगा परिसर की, तो परिसर को भी, परिसर होता है वाई अक्ष, परिसर क्या होता है? वाई अक्ष। परिसर क्या होगा? वाई अक्ष। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ से वाई अक्ष पे लंब डालूंगा कि किस ग्राफ से कहां तक मिल रहा है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तो अपने पास 1 था, यहाँ पे कितना था? -1। तो ग्राफ से लंब, किसी भी ग्राफ से लंब डालोगे तो ये मिलेगा, वाई अक्ष इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है। फिर इधर ग्राफ है ही नहीं, नीचे भी ग्राफ नहीं है, तो इधर हम लंब डालेंगे नहीं। तो देखो कितना भाग मिला है वाई अक्ष का, ये यहां से यहां तक मिला है, केवल यही तो मिल रहा है। ऊपर ग्राफ नहीं है तो लंब नहीं डाल पाऊंगा, नीचे ग्राफ नहीं है तो वाई अक्ष पे लंब नहीं डाल पाऊंगा। वाई अक्ष पे लंब डालना होता है, किस पे? वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे लंब डालो ग्राफ से, तो केवल इतना ही भाग मिल रहा है। कौन मिला है? -1 से 1। तो परिसर क्या हो जाएगा? -1 से 1। तो प्रांत हो गया आर, ये याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं परिसर। अब देखो इसके आवर्त काल पे भी बात कर लेते हैं। किस पे? आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। इसका मतलब हो गया कि किस टाइम के बाद आपका कोई भी काम रिपीट हो रहा हो। आवर्त काल का मतलब होता है किस टाइम के बाद, चाहे किस अंतराल के बाद कोई सा भी काम चल रहा हो, जो भी काम आप
कर रहे हो तो किसी फिक्स अंतराल के बाद काम को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे तो ग्राफ है, यहाँ क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ को देखकर कैसे पता करते हैं कि किस अंतराल के बाद वो ग्राफ लग रहा है कि मैं जैसा पहले बनाया था अभी भी वैसा ही बना रहा हूं। ये होता है आवर्तकाल का मतलब होता है किस अंतराल के बाद आपका काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लगा होगा इतना, इतने से इतना गया, यही काम किया, फिर अगले से इतना जा रहा, वही दोबारा काम हो रहा है, फिर अगले से उतना जा रहा, वही काम हो रहा है। तो उसको बोलते हैं उस काम के लिए इसका ये आवर्तकाल है। तो अपने पास ग्राफ है, ग्राफ का आवर्तकाल बताना है। तो देखना है कि किस अंतराल के बाद आपको लग रहा है कि मैं ऐसा बनाया, ऐसा ही तो कुछ पीछे बना के आया हूं। तो ध्यान से देखिए, आप थोड़ा यहां से आप सोचोगे, वीडियो रोक कर सोचना कि किस अंतराल के बाद आपको लग रहा है कि हमने ग्राफ को दोबारा बना दिया है। वीडियो को रोको फिर देखो, आपको लग रहा है कि इस अंतराल बता लेंगे तो अच्छी बात है, ना तो फिर मैं तो हूं बताने के लिए, आपने ट्राई कर लिया। अब देखो यहां से यहां तक आओ, 0 से 2 पाई तक आओ। देखो 0 से हम ऊपर जा रहे थे, 0 से कहां जा रहे, ऊपर से। देखो 2 पाई से भी ऊपर गया हो, ये भी ऊपर गया, यहां से फिर नीचे आने लगा, मैं भी नीचे आने लगा। आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, यहां पे बता दूं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, कुछ यूं बना दिया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये हो गया 2 पाई। देखा होगा 0 से ये गए, 0 से ऊपर गया, नीचे आ गया, और नीचे आया, मैं और नीचे आ रहा हूं, फिर ये गया हूं। तो मतलब क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई, फिर अगले 2 पाई, फिर यहां से ऊपर जाओगे, फिर आगे जाओगे। तो देखो क्या हो रहा है, 2 पाई के बाद आप वही काम फिर दोबारा कर रहे हो। नीचे से ऊपर जाना शुरू किया, 2 पाई से भी नीचे से ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि 2 पाई के बाद, 2 पाई अंतराल के बाद हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को रिपीट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा। इसका आवर्तकाल कितना होगा, 2 पाई। प्रांत 8 परिसर -1 से 1, आवर्तकाल 2 पाई। अब थोड़ा सा चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी ग्राफ में और इंपॉर्टेंस इसके, देखो कई सारी चीजें आप बताओ। देखो 12th का टॉपिक है, एक है सतत, क्या है, सतत अवकलनीयता, फिर होता है वर्धमान, फिर होता है ह्रासमान, फिर अपने पास हो जाएगा उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर से वर्धमान। ये कई सारी चीज है ना, मैं इतने टॉपिक, ये अपना एक पूरा चैप्टर है, ये वर्धमान और ह्रासमान एक चैप्टर में है, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट उसी चैप्टर में। केवल ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं। हालांकि 12वीं में तो हमें बताना नहीं था, 11th में हम आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ का मतलब क्या होता है आगे चलकर। यदि आप पढ़ने का मन करेगा तो ग्राफ से कितनी फायदा होता है। सतत मतलब होता है लगातार। सतत मतलब क्या होगा, लगातार। मतलब एक ग्राफ लगातार है कि नहीं है, टूटा तो नहीं है कहीं पे। तो देखो ये एकदम यूं चल रहा है, कहीं पे टूट नहीं रहा है, एकदम सिंपल वेव में चल रहा है, यूं यूं चल रहा है, ये कहीं पे टूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये फलन क्या है, सतत है। साइन एक्स क्या है, सतत है, ठीक है। अवकलनीयता का अलग कॉन्सेप्ट है। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। वर्धमान का मतलब क्या था, इंक्रीज करना। तो देखो ध्यान से, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में क्या हो रहा है, फलन ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में वर्धमान होगा, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ऊपर गया फिर नीचे आने लगा, तो ह्रासमान हो जाएगा। केवल ग्राफ से ही बता सकते हैं। उच्चिष्ट मतलब सबसे ऊपर, π/2 पे उच्चिष्ट बिंदु पे है, देखो सबसे ऊपर है। निम्निष्ट कहाँ है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन है, -1, 3π/2 पे सबसे नीचे है। केवल ग्राफ से ही बता सकते हैं। तो इसका प्रांत, परिसर, आवर्तकाल ये इंपॉर्टेंट है किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में cos, tan, cot, sec, cosec के बात करने अपने को, ठीक है। बाय बाय।